थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष सिंह है और मैं संस्कारधानी जबलपुर से आपका मिस्टर मिन के इस मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोकोनॉमिक्स को लेके। तो मैंने भी लास्ट सेशन अभी बीच में लिया था, पॉस्टरी कॉल इवनिंग में। तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, और साथ ही साथ में कि बेसिक्स क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी में। यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट यदि आप चूज करते हैं तो उसमें उसमें बेसिक्स क्या क्या होते हैं, किन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मैंने आपसे बात किया था लास्ट टाइम कि हमारे टाइप्स ऑफ कॉइन्स कौन कौन से होते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था मदर कॉइन, फंडामेंटल कॉइन, स्टेबल कॉइन, और साथ ही बताया था आपको मैंने मीम्स कॉइन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉइन्स के जो बेसिक्स होते हैं कि हमें क्या क्या उसमें बेसिक्स होते हैं। जैसे उसका रेवेन्यू मॉडल होता है, कंपनी होती है, लिक्विडिटी प्लानिंग होती है। तो आज हम उसी सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि यदि हमें की फैक्टर्स जो रिक्वायरमेंट होते हैं किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जो हमें डिसीजन लेना होता है, उन्हें चेक करना होता है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे बेसिक्स जो फंडामेंटल पॉइंट्स में बेसिक की फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपनी टीम रोड मैप, टोकोनॉमिक्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसका रेवेन्यू मॉडल होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होते हैं, और साथ ही उसके यूज केस होते हैं। लिमिटेड सप्लाई भी होती है, बर्निंग मैकेनिज्म और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स। ये बेसिक की फैक्टर होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं हमें चेक करना किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आज हम जब बेसिक फंडामेंटल टोकन या कॉइन के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे इसकी टोकोनॉमिक्स क्या होती है, उस कंपनी प्रोफाइल क्या है, उसकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है, बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो आज हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपसे भी दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ इसके गूगल पे। तो यहाँ पे यदि आप सर्च करते हैं, यहाँ पे गूगल पे यदि आप आते हैं और यहाँ पे यदि मिस्टर मिंट की आप प्रोफाइल को यदि आप देखते हैं मिस्टर मिंट के बारे में, तो सबसे पहले हम आते हैं मिस्टर मिंट की वेबसाइट में। तो यहाँ पे यदि हम एंटर करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मिंट की वेबसाइट आपको इस तरह से दिखाई देती है, जहाँ पे इसका आपको लाइव रेट भी, आपको लाइव प्राइस भी आपको दिखाई देगा। तो सबसे जरूरी है कि हम पहले कंपनी को समझे कि कंपनी की वेबसाइट में क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो मिस्टर मिंट के प्रोडक्ट है, यूज केस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्टेप मिंट का यूज केस आपको दिखाई दे रहा है, मिंट फोर्स दिखाई दे रहा है, स्पॉट मिंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप इनकी इसके अंदर आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, इसके विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे इसका इकोसिस्टम भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम क्या है। रोड मैप में क्लिक करेंगे तो आपको इसका रोड मैप दिखाई देता है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं टोकोनॉमिक्स के। तो आप देखेंगे मिस्टर मिंट की टोकोनॉमिक्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जहाँ पे टोकन का अलोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि टोकन जो टोटल सप्लाई 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ टोकन का जो अलोकेशन है वो कहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में इवेंट्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यदि आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे मिस्टर मिंट क्या है, देन इसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे हम परचेस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। साथ ही साथ में आप यदि ओवरऑल इसको गो थ्रू करते हैं तो आप ऊपर सबसे आते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे व्हाइट पेपर भी आपको दिखाई देगा। तो आप चाहें तो इसके व्हाइट पेपर को भी रीड कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है तो ये व्हाइट पेपर बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको बेसिक हर एक चीजें दिखाई देती है मिस्टर मिंट की, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, और अलोकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको टोकन का अलोकेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया टोकोनॉमिक्स में जो होता है। तो यहाँ पे अलोकेशन भी आप देख सकते हैं कि अलोकेशन कैसा किया गया है, आईसीओ फेस में क्या क्या था यहाँ पे। साथ ही साथ में इसका टीम वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि टोकन का अलोकेशन कैसे किया गया, स्टैकिंग नॉर्म्स क्या रखे गए हैं, और बाकी टोकन कब यहाँ से आपके रिलीज होंगे। तो ये सब चीजें आपको मिस्टर मिंट की वेबसाइट में यदि आप विजिट करते हैं तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर मिन की टोकोनॉमिक्स के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मिस्टर मिन की कि टोकोनॉमिक्स में क्या है,
और वहां पे टोकन का लोकेशन किस तरह से किया गया है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आते हैं हम यहाँ पे, शुरुआत करते हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कि बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के केस में यदि हम देखें तो जो भी हमारा जो भी चीजें अपलोड होती है, प्रोजेक्ट अपलोड होते हैं, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपलोड किए जाते हैं ब्लॉकचेन में। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है क्या? यदि हम कॉन्ट्रैक्ट को समझे तो दो लोगों के बीच में यदि अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। और यदि उसे हम नोटराइज कर देते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। यदि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि प्री डिफाइंड टर्म के बिहाफ पे इनकी कोडिंग की जाती है और इन्हें ब्लॉकचेन में अपलोड किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें किसी मिडिल मैन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टोकोनॉमिक्स के बारे में। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो टोकोनॉमिक्स बेसिकली यदि हम देखें इसमें, तो टोकोनॉमिक्स का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी या टोकन का ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो कि कंप्रेहेंसिव बिजनेस प्लान के तौर पे काम करता है। यह एक बिजनेस और फेयर सिस्टम बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में सक्सेस और उसके फेलियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम टोकोनॉमिक्स के इस सेशन को हम दो भागों में कंप्लीट करेंगे, जहां पे हम समझेंगे पहले भाग में टोकोनॉमिक्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन क्या है, टोकोनॉमिक्स का की एक्सपेक्ट क्या क्या होते हैं टोकोनॉमिक्स में। साथ ही हम समझेंगे कि टोकोनॉमिक्स के वो सारे एस्पेक्ट जिनको ध्यान में रखकर टोकोनॉमिक्स तैयार किया जाता है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के फेलियर और सक्सेसफुल होने में की रोल प्ले करता है। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे मिस्टर बिन के टोकोनॉमिक्स को और रिव्यू करेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन में कि वहां पर टोकोनॉमिक्स हमने किस तरह से वहां पे टोकोनॉमिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपलोड किया गया है। तो हम एक प्रॉपर बाइनेंस की स्मार्ट चेन में जाके हम उसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं टोकोनॉमिक्स में कि टोकोनॉमिक्स क्या है। तो बेसिकली टोकोनॉमिक्स क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसे टर्म को रिफर करता है जो टोकन और इकोनॉमिक्स से मिलकर बना होता है। ये टर्म क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में यूज होती है और इसका फोकस टोकन के इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में होता है। अब हम बात करें कि टोकोनॉमिक्स कि टोकोनॉमिक्स में समझेंगे कि टोकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। कि टोकोनॉमिक्स जब हम तैयार करते हैं तो उसमें बेसिक फीचर्स क्या क्या होने चाहिए किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन कर सकें और प्रॉपर हम एक यूज केस के साथ में उसे हम ग्रोथ दे सकें। तो यदि हम समझे टोकोनॉमिक्स की एक्सपेक्ट में, तो पहला जो फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो होता है टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और किस प्रोपोर्शन में किया जाएगा। अब टोकन डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम बात करें, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन एक Recording in progress. फेलियर है जो कि प्रोजेक्ट के टोकोनॉमिक्स को सेव देता है और उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए की रोल प्ले करता है। अब टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, यदि हम बात करें उसमें क्या क्या हम आता है, तो सबसे पहले इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि आईसीओ फेस हो गई। यदि मिस्टर मिंट के केस में हम बात करें तो अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था इसका आईसीओ फेस, जहां पे तकरीबन 40 करोड़ टोकन का अलोकेशन किया गया था। तो ये आईसीओ फेस आपका कहला जाता है। और अलोकेशन यदि हम बात करें तो ये स्पेसिफाई करता है कि टोकन की सप्लाई का कितना हिस्सा किस कैटेगरी में अलोकेट किया जाएगा। जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, टीम हो गया उसका, और एडवाइजरी हो गया, मार्केटिंग हो गया, रिजर्व। तो ये सब चीजें अलोकेशन में आती हैं। तो यदि मैं बात करूं ओवरऑल, तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिजाइन है जो कि प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और उसके मार्केट वैल्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और इन्वेस्टर या यूजर को ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस भी इंश्योर करता है। तो ये कहलाता है हमारा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर किया जाता है। सेकेंड केस में यदि हम यहाँ पे समझे यूटिलिटी, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यूटिलिटी का मतलब यदि हम समझे तो यूटिलिटी टोकन का यूज केस क्या है, मतलब उसका यूज केस क्या है और ये प्रोजेक्ट के इको सिस्टम में किस तरह से वैल्यूबल है, ये ध्यान में रख के यूटिलिटी तैयार की जाती है। अब सिंपल बात है, आज यदि हम किसी यूटिलिटी या यूज केस को लेके आते हैं और उसका यदि मार्केट में कोई यूज नहीं है, या उसका कोई यदि हम यूटिलिटी लेके आएंगे, यूज केस लेके आएंगे, तो डेफिनेटली कोई मार्केट में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लेके आएंगे। यदि वो सोल्यूशन देगा मार्केट में तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा।
अब जैसे हम इसमें देखें कि जब हम टोकोनॉमिक्स में यूटिलिटी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि टोकन का पर्पस क्या है और यह किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो यूज केस में से हम देखें कि जैसे हम बात करें ट्रांजैक्शन फीस, एक स्टैकिंग हो गया। देन मिस्टर मिंट के यूज केस में यदि हम बात करें, तो स्टेप मिंट जो कि सॉल्यूशन है आपका हेल्थ हेल्थ इंडस्ट्री को लेके। स्पोर्ट मिंट हो गया, सॉल्यूशन है आपका फैंटेसी गेम एप्लीकेशन का। ड्रीम, जैसे लाइक एस ड्रीम 11 माई सर्किल, तो उसी कॉन्सेप्ट ने जो स्टॉप पे स्पोर्ट में लॉन्च किया गया था, ये भी फैंटेसी गेम एप्लीकेशन के थ्रू लॉन्च किया गया था, ताकि उससे एक फेयर सिस्टम हम बना सकें एक फैंटेसी गेम में। देन इसके बाद एक्सचेंज ब्लॉकचेन, जो हमारे एक बहुत बड़े यूज केस होंगे, जिसके थ्रू हमारे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन इंप्रूव होंगे। तो ये यूटिलिटी में ये सब चीजें ध्यान दी जाती हैं। देन हम अब बात करें यदि टोकन सप्लाई में, तो टोकन सप्लाई का मतलब है कि एक कॉइन या टोकन की टोटल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल होगी, और वो टोकन किस मोड में आगे मार्केट में आएंगे, तो वो सब चीजों को ध्यान में रख के टोकन सप्लाई डिसाइड की जाती है। साथ ही टोकन की टोटल सप्लाई कितनी होगी, सप्लाई में कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो सब चीजों में ध्यान में रखते हुए टोकन सप्लाई डिसाइड की जाती है, जैसे कि मिंटिंग हो गई या बर्निंग हो गई। तो ये सब चीजें ध्यान दी जाती हैं। टोकन सप्लाई में क्या होता है, अभी यदि हम बात करें तो एक होता है आपका मैक्सिमम सप्लाई, देन सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है इसकी। बर्निंग मैकेनिज्म भी हम बात करें तो वो भी हम इसमें ध्यान देते हैं। अब यदि मिस्टरमेंट के केस में हम बात करें, तो टोटल जो कॉइन की सप्लाई थी वो थी 100 करोड़ की। और यदि हम बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की, तो अभी हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन रिव्यू करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा सर्कुलेटिंग सप्लाई भी हमारी कितनी है। और आज हम बात करें तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ कॉइन हमारे सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। देन मार्केटिंग डायनेमिक में भी हम आते हैं, तो टोकन का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होगा और मार्केट में लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा, वो सब बातें आपकी मार्केटिंग डायनेमिक्स में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टोकोनॉमिक्स को तैयार करने में। आगे हम यदि इसमें आते हैं, तो आप देखेंगे वेस्टिंग शेड्यूल भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है, जो बहुत ही की रोल प्ले करता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो वेस्टिंग शेड्यूल पीरियड की यदि हम बात करें, तो ये टोकन की ग्रेजुअली रिलीज को डिफाइन करता है और बताता है कि टोकन कब अवेलेबल होंगे। राइट। तो इससे क्या होता है कि जो मैनिपुलेशन होती है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। यदि यदि प्रॉपर वेस्टिंग शेड्यूल यदि इफेक्टिव है, और वो प्रॉपर लॉकिंग पीरियड पे यदि हमारे जो टोकन्स रखे हुए हैं, तो और उन्हें किस तरह से मार्केट में रिलीज करना है ग्रेजुअली, तो वो सब डिसाइड होता है, वो वेस्टिंग पीरियड के थ्रू हम देख सकते हैं। देन फिर अब आते हैं हम बर्निंग मैकेनिज्म। तो बर्निंग मैकेनिज्म में यदि हम देखें, तो कुछ प्रोजेक्ट्स टोकन की प्रेडिक्टली बर्न करते हैं, यानी उन्हें परमानेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं। यदि मैं मिस्टर मिंट के केस में बात करूं, तो हर एक ट्रांजेक्शन में 0.5% टोकन जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। और और ये धीरे धीरे सप्लाई को भी कम करते हैं, क्योंकि जिस यदि सप्लाई यदि हम बात करें, जैसे सप्लाई कम होगी इन फ्यूचर में, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो बर्निंग मैकेनिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोकोनॉमिक्स को तैयार करते समय। देन फिर हम आगे हम बात करें लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रोविजन की। तो लिक्विडिटी प्रोविजन एक इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट फीचर है टोकोनॉमिक्स में, क्योंकि यदि हमारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली हम अपने प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं। यदि हम किसी फाइनेंशियल असेट्स या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बात करें, तो उसमें रिसोर्स, तो उसका जो अमाउंट होता है रिसोर्स का जो होते हैं उसके एफिशिएंसी को हैंडल कर सकते हैं। मतलब किसी भी फाइनेंशियल एसेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स या उसके पैसे को फाइनेंशियली इफेक्टिवली हैंडल करना, ताकि डेली ऑपरेशन उसके स्मूथ रह सके और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी फंड अवेलेबल हो सके। अब टोकोनॉमिक्स में क्या होगा, टोकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी प्रोविजन को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे आप देखेंगे ऑटो मार्केट मशीन मेकर होता है आपका, लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, जिसमें जो ये इंश्योर करता है कि मार्केट में ट्रेडिंग स्मूथ रहे और प्राइस इसका स्टेबल रहे। देन फिर आप देखेंगे आगे स्टैकिंग स्टैकिंग आपको दिखाई देती है। तो स्टैकिंग यदि हम बात करें, तो स्टैकिंग के थ्रू क्या होता है कि प्रॉपर जो लॉकिंग टोकन्स होते हैं उन्हें टाइमली पीरियडली रिलीज करना, जो स्टैकिंग नॉर्म्स के अंदर
कि स्टैकिंग फीचर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कुछ एडिशनल यदि एक्सपेक्ट जैसे होते हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव और पार्टिसिपेशन, जैसे माइनिंग रिवॉर्ड्स आ गया आपका, एयर ड्रॉप्स आ गया। तो ये और साथ ही लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के फीचर्स में रखी जाती है। यदि हम इकोनॉमिक इंसेंटिव की पार्टिसिपेशन की बात करें, तो प्रोजेक्ट अपने इकोसिस्टम में एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जैसे माइनिंग रिवॉर्ड्स हो गया, आपका एयर ड्रॉप हो गया, और लॉयल्टी प्रोग्राम हो गए। अब मैं यदि एयर ड्रॉप में आपको यदि हम समझें एयर ड्रॉप के बारे में, तो एयर ड्रॉप का मतलब होता है कि एक कॉइन या टोकन को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना, यूजली एग्जिस्टिंग होल्डर्स या न्यू यूजर्स के लिए। ये प्रोसेस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी को एंगेज करने और अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत ही सपोर्ट करते हैं। देन फिर हम आते हैं इसमें रिफरल भी एक मॉडल होता है। रिफरल एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि एग्जिस्टिंग यूजर को पार्टिसिपेंट को अट्रैक्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स दिया जाता है, जिससे प्रोजेक्ट की ग्रोथ और कम्युनिटी एंगेजमेंट बूस्ट होती है। देन फिर आगे आते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, डेफी इंटीग्रेशन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये जो चीजें होती हैं, ये जितने मैंने अभी आपको की एक्सपेक्ट बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टोकोनॉमिक्स को तैयार करने में। और इन सबको ध्यान में रख के टोकोनॉमिक्स भी आपकी तैयार की जाती है। तो अब मैं बात करूं मिस्टर मिंट के केस में, तो मिस्टर मिंट का यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो मिस्टर मिंट का जो टोकन नेम है वो टिकर है। और ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन में आपका बना हुआ है। और आर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर टू रोबस्ट इकोसिस्टम, और जो मिस्टर मिंट का जो टोकोनॉमिक्स है, इंश्योर करती है प्रॉपर प्रॉपर इकोसिस्टम को। और जिसमें जहां पे आप देखेंगे कि प्रॉपर यहाँ पे मार्केटिंग, आपका लिक्विडिटी स्टेकिंग और सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए टोकन को प्रॉपर अलोकेट किया गया है, जो कि हेल्प करते हैं इसकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए। तो ओवरऑल अभी तक मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या की एक्सपेक्ट होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है टोकोनॉमिक्स में। इन सबको ध्यान में रख के टोकोनॉमिक्स तैयार की जाती है। तो यही बताने का उद्देश्य मेरा आपको ये है टोकोनॉमिक्स में, कि आप किसी भी प्रोजेक्ट्स में यदि आप एंट्री लेते हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि बेसिक की फैक्टर क्या होते हैं, और किसी भी टोकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होना चाहिए। अब यदि मैं मिस्टर मिंट के केस में यदि बात करूं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था कि टोटल इसका जो अलोकेशन है, सप्लाई है 100 करोड़ की है, जहां पे इसे 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपका अलोकेट किया गया है, टोटल टोटल टोकन्स को। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट सेल हो गया, प्राइवेट सेल में 5% मतलब 5 करोड़ टोकन का लोकेशन है। फ्री सेल में देखेंगे आप 15 करोड़, 15% मतलब 15 करोड़ टोकन का लोकेशन किया गया है। पब्लिक सेल में देखेंगे आप तो 20% मतलब 20 करोड़ टोकन का लोकेशन है। मार्केटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 10% जो आपका मार्केटिंग में अलोकेशन है, तकरीबन 10 करोड़ टोकन का। रिफरल में 2% का है, R&D में 1% का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो टोकन का अलोकेशन है वो 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है। अब शुरुआत के लिए आप देखते हैं प्री सेल, प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल में, तो टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तकरीबन 20, 15 और 5 तकरीबन 40% मतलब 40 करोड़ टोकन का जो अलोकेशन किया गया था, वो किया गया था आपका आईसीओ फेस में। और जहां पे हमने टोटल जो टोकन सेल आउट हुए थे, तकरीबन 7 करोड़ टोकन सेल आउट किए गए थे। बाकी जो रिमेनिंग टोकन थे इसके 33 करोड़ के, वो आपके इकोसिस्टम के थ्रू बर्न कर दिए गए थे, मतलब सप्लाई से आउट कर दिए गए थे। तो ये है टोकन, इसकी है टोकन टोकोनॉमिक्स, जो कि आप इसकी वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं जाके इसकी। देन फिर मैंने भी आपसे बात किया था वेस्टिंग पीरियड की, कि टोकोनॉमिक्स को जब हम तैयार करते हैं तो वेस्टिंग पीरियड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि, तो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे क्या बताता है कि यहाँ पे प्राइवेट प्री पब्लिक सेल मार्केटिंग में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो पब्लिक प्राइवेट सेल में दिया आप देखेंगे कि 5% टोकन का लोकेशन था, तकरीबन 5 करोड़ टोकन का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखेंगे, फर्स्ट अनलॉक इन 9 मंथ, मीन्स 5% टोकन जो अनलॉक होंगे 9 मंथ में अनलॉक होंगे। नंबर ऑफ टोकन फर्स्ट अनलॉक आपका ये दिखाई दे रहा है।
तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेट सेल में कितने टोकन सेल आउट हुए थे, उसका 5% जो है हर एक 9 मंथ में इसको यहाँ से रिलीज होना था। देन प्री सेल में देखेंगे 15 करोड़ टोकन का था, 8% टोकन अनलॉक होने थे 9 मंथ के बाद से। देन फिर पब्लिक सेल में आप देखेंगे 20% टोकन। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल आपको समझ में आता है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप यदि वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो वेबसाइट में यदि आप इसका व्हाइट पेपर यदि डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आप इसके वेस्टिंग शेड्यूल को भी आप वहां से आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको टोटल यहाँ पे बताया कि किस तरह से टोकन का अलोकेशन किया गया है, मतलब अलोकेशन है। और टोकोनॉमिक्स में ये सारे फीचर्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, कि बाइनेंस में हम किस तरह से जाके हम इसका रिव्यू कर सकते हैं टोकोनॉमिक्स का। तो बेसिकली कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट यदि रन होता है तो उसे एक ब्लॉकचेन का होना बहुत जरूरी होता है। यदि हम मिस्टर मिंट के केस में बात करें, तो मिस्टर मिंट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन में अपलोडेड है, बीएससी स्कैन में। तो बेसिकली यदि आपको इसमें एंट्री लेना है, तो यदि हम बात करें तो सीधे यदि हम आते हैं इसमें गूगल पे, स्क्रीन आपको शो हो रही है, सर की स्क्रीन आपको शो हो रही है वेबसाइट की। यस यस। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे गूगल में यदि आप सर्च करते हैं बीएससी स्कैन, तो आपको यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर आपको दिखाई देगा। इसमें यदि आप क्लिक करते हैं, इसके फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है लिंक, तो आप बाइनेंस के आप एक्सप्लोरर में आप एंट्री ले लेते हैं, तो ये आप देखेंगे बाइनेंस का जो बेसिस स्कैन का एक्सप्लोरर है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप, जैसा कि मैंने बताया है कि मिस्टर मिन का जो टोकन है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन में इसमें बना हुआ है। तो यहाँ पे सर्च में आपको सर्च करना होगा मिस्टर मिंट। यदि आप यहाँ पे मिस्टर मिंट सर्च करते हैं तो आप देखेंगे। मनीष जी, आपको गूगल पेज शो नहीं कर रहा है, सिर्फ ओके। पीपीटी वाला वो शो कर रहा है। ओके सर, मैं एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। अभी सर शो कर रहा है गूगल पेज। यस यस, अब शो कर रहा है। ओके सर। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही आप, मैं को आपको फिर से एक बार स्टार्ट से बताता हूँ। जैसे ही आप गूगल में बीएससी स्कैन आप सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से बीएनबी स्कैन का एक्सप्लोर आपको दिखाई देगा। इसमें यदि आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप एंट्री ले लेते हैं इसके पेज पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बीएससी स्कैन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल। अब यहाँ पे यदि आपको सर्च करना है मिस्टर मिंट, तो आपको सर्च में मिस्टर मिंट आपको टाइप करना होगा। और जैसे हम मिस्टर मिंट टाइप करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे आपको मिस्टर मिंट का आपको ये दिखाई देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पे आपको मिस्टर मिंट का ये पेज आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको, आप यहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आते हैं, यदि देखेंगे टोकन मिस्टर मिंट है। देन ओवरव्यू में यदि आप आते हैं यहाँ पे, तो ओवरव्यू में आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम टोटल सप्लाई आपको दिखाई दे रही है 66 करोड़ की। मतलब टोटल सप्लाई हमारी जब हम स्टार्ट किए थे प्रोजेक्ट को, उस समय 100 करोड़ की थी। देन उसके बाद इकोसिस्टम के थ्रू जो हमारे टोकन बर्न हुए, बर्न होने के बाद जो हमारी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 66 करोड़ की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसा कि हमने टोकोनॉमिक्स को बताया था, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन हम नीचे यदि यहाँ पे आते हैं, तो आप देखेंगे होल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो होल्डर्स आप देखेंगे यहाँ पे, तो 1,17,000 होल्डर्स आपको दिखाई देंगे जो टोकन को होल्ड करते हैं। देन फिर टोटल ट्रांसफर यदि आप यहाँ पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे टोटल ट्रांसफर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे 61,25,000 का टोटल ट्रांसफर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन साइड में यदि आप यहाँ पे देखते हैं, तो आपको यहाँ से भी मिस्टरमेंट का स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मिल जाएगा विथ 18 डेसिमल के साथ में। देन जब हम नीचे यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे, अब हमको यहाँ पे ट्रांसफर आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफर के बाद आपको बगल में होल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये होल्डर्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट और ये सब। तो अब हमें यदि चेक करना है यहाँ पर कि मिस्टर मिन का जो टोकोनॉमिक्स है, यदि हमें उसे यहाँ चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे।
तो उसके लिए आपको यहाँ पे होल्डर्स पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे होल्डर्स पे आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एड्रेस पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपको दिखाई देंगे एक लाइन से ये। अब स्मार्ट कॉन्टैक्ट पहचानने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे आपको एक नोटबुक का निशान दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कॉपी का दिखाई देगा। जैसे आपका यहाँ पे हो गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये हो गया आपका, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे, सिक्स पे देखिए ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टोकोनॉमिक्स में आपको, जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, अब मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप इसके अंदर आ जाते हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब यहाँ पे आप यदि देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिल्टर बाय टोकन होल्डर लिखा हुआ है, जिसके यहाँ पे पूरा इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डला हुआ है यहाँ पे। और बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है, बैलेंस आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे 18 करोड़ एमएनटी जो है आपकी, वो यहाँ पे बैलेंस दिखा रही है। अब मैं यदि यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ लिंक में, और नीचे आके यदि मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट नेम आपको दिखाई देगा, टीम वेस्टिंग वॉलेट का यहाँ दिखाई देगा आप। अब टीम वेस्टिंग वॉलेट यहाँ पे आप देखें, यदि हम इसके मिस्टर मिंट की टोकोनॉमिक्स में यदि हम देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि टीम के लिए तकरीबन 18% टोकन अलोकेट किए गए थे, 18 करोड़ टोकन। तो यहाँ पे आपको टीम में ये दिखाई देगा। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे टीम वेस्टिंग वॉलेट में आपका टोटल जो टोकन है यहाँ पे 18 करोड़ टोकन यहाँ पे बैलेंस बचे हुए हैं। मतलब ये आपको ये बताता है यहाँ पे कि टोटल जो अलोकेशन किया गया था टीम के लिए, अलोकेट किए गए थे 18%, मतलब 18 करोड़ टोकन। और अभी ये प्रॉपर बैलेंस अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये कब इन हुए थे यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये आपको डेज यहाँ पे दिखा रहा है कि इतने दिन पहले ये टोकन यहाँ पे डाले गए थे। तो अभी इसमें बैलेंस मतलब टोकन पूरे दिखा रहे हैं, मतलब अभी यहाँ से एक भी टोकन अभी आपके रिलीज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोकोनॉमिक्स में, बाइनेंस की स्मार्ट चेन में, कि यहाँ पे आप किस तरह से टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डला हुआ था टोकोनॉमिक्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन एक बार मैं फिर से इसमें आता हूँ, मिस्टर मिस्टर मिंट में। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे होल्डर्स में, मैं क्लिक करता हूँ इसके सेकंड होल्डर्स पे भी हम आए यहाँ पे, इसमें यदि मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम फिल्टर बाय टोकन होल्डर पे क्लिक करते हैं हम। और जब हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आके, ये कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट नेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है आपका मार्केटिंग वॉलेट का। अब मार्केटिंग वॉलेट में यदि मैं समझूं यहाँ पे, वापस मैं आता हूँ यदि इंस्ट्रूमेंट में, तो मार्केटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो अलोकेशन किया गया था वो आपका तकरीबन 10%, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 10 करोड़ टोकन आपके अलोकेट किए गए थे आपके मार्केटिंग में। तो आप इसकी वेबसाइट में जाके, और साथ ही आप इसके यदि यहाँ पे आते हैं, तो आप देखेंगे मार्केटिंग में जो जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो मार्केटिंग का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो बैलेंस यहाँ पे कितना बचा हुआ है आपका, तकरीबन आप यदि निकालें यहाँ पे, तो ये आपका 8 करोड़ 82 लाख टोकन जो हमारे बैलेंस बचे हुए हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि टोटल जो अलोकेशन किया गया था वो किया गया था आपके 10 करोड़ टोकन का, जिसमें से आप देखेंगे 8 करोड़ 82 लाख टोकन हमारे बैलेंस बचे हैं। मतलब इस टोकन से जो रिलीज हुए हैं अभी तक, वो तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख टोकन जो हमारे हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकल चुके हैं। तो मार्केटिंग में जाके आप देख सकते हैं, यदि आप बाय ट्रांजेक्शन चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देगा। तो ये हेल्प करेगा आपको समझने में कि हमारे कहाँ से टोकन, किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कितने टोकन रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन फिर यदि मैं अब थर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, इसमें यदि हम क्लिक करते हैं, तो इसमें आप यदि नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप बैलेंस दिखा रहा है आपका 8 करोड़।
अब यदि मैं इसमें यदि क्लिक करता हूं यहाँ पे, और इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो आप देखेंगे ये जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लिक्विडिटी स्टेकिंग का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब लिक्विडिटी स्टेकिंग में यदि हम देखें एलोकेशन हमारा कितना किया गया था, तो हम नॉर्मल यदि हम इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यदि हम यहाँ पर आए, तो आप देखेंगे लिक्विडिटी स्टेकिंग में आपका तकरीबन 12% टोकन जो हमारे हैं, 12 करोड़ टोकन हमारे अलोकेट किए गए थे लिक्विडिटी स्टेकिंग में। अब लिक्विडिटी स्टेकिंग में यदि 12% टोकन हमारे अलोकेट किए गए थे, इसमें से कितने टोकन रिलीज हुए हैं, यदि हमें उसे चेक करना है तो हम वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसके बैलेंस में। तो बैलेंस हमारे यहाँ पे 8 करोड़ प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 8 करोड़ बैलेंस हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है यदि 12% टोकन 12 करोड़ यदि एलोकेट किए गए थे, जिसमें से 8 करोड़ आपका बैलेंस है, मतलब 4 CR टोकन है वो हमारे यहाँ से रिलीज हुए हैं। तो आप इनको यदि आप देखेंगे, इन हमारा टोकन कब हुआ था यहाँ पे, 664 दिन पहले हमारा यहाँ पे इन किया गया था। आउट आपके ये हुए पूरे। अब यहाँ पे देखें यदि यहाँ पे आप कि इन हमारे इतने टोकन किए गए थे, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट टाइम जो आउट हुआ था वो हुआ था 6,55,000 टोकन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी टोकन यदि कभी भी ट्रांजेक्शन जो हमारे होते हैं, उसमें 0.5% टोकन बर्न हो जाते हैं और 5.5% टोकन हमारे लिक्विडिटी में चले जाते हैं। अब यदि इस ट्रांजेक्शन में यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलीज हमारे इतने हुए, इसका 0.5% आप देखेंगे तो ये निकलता है 3,308। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो नल वॉलेट है, यदि हम इस पे यदि हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने में ये जो टोकन है ये 0.5% ये बर्निंग में चले जाते हैं आपके। ये टोकन बर्न हो जाते हैं यहाँ से, मतलब सप्लाई से आउट हो जाते हैं। इस पे यदि मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये टोकन यहाँ पे जाके बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देन फिर लिक्विडिटी यदि आप देखें यहाँ पे, तो लिक्विडिटी में यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लिक्विडिटी में हमारे इतने टोकन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में 0.5% टोकन बर्न होते हैं, 0.5% लिक्विडिटी में चले जाते हैं। तो आप हर एक ट्रांजेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये डे बाय डे आप यहाँ देखेंगे 37 सेकेंड पहले आपको दिखाई दे रहा है, 22 सेकेंड पहले। तो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन में 0.5% जो टोकन है वो लिक्विडिटी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं हर एक ट्रांजेक्शन में। सेम यदि मैं नल वॉलेट की यदि बात करूँ यहाँ पे, तो नल वॉलेट में यदि हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंस आप देखेंगे, बैलेंस यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, ये सप्लाई से आउट हो गए हैं। लिक्विडिटी में आपको दिखाई दे रहे थे टोकन का बैलेंस, मतलब वो लिक्विडिटी में डले हुए हैं, बट यहाँ पे देखेंगे कि बैलेंस जीरो दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो टोकन है लिक्विडिटी से यहाँ से आउट होकर जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको नल वॉलेट में सारे टोकन आपको दिखाई देंगे हर एक ट्रांजेक्शन के। तो इस तरह से यदि आप इनको गो थ्रू करते हैं वन बाय वन, तो आपको यहाँ पे देखेंगे आपको हर एक टोकन का जो टोकोनॉमिक्स में जो एलोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं यदि आगे आता हूँ यहाँ पे, आपका फोर्थ नंबर पे यदि मैं क्लिक करूँ यदि यहाँ पे, तो ये टोकन ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है ये कौन से टोकोनॉमिक्स में किया गया है, तो इसमें यदि आप क्लिक करें और यहाँ पे आप यदि एंट्री लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो टोकन है, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो टोकन है आपका इकोसिस्टम वॉलेट का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इकोसिस्टम में आपके ये टोकन का अलोकेशन था। अब यहाँ पे यदि मैं मिस्टर मिन की वेबसाइट में आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इकोसिस्टम में आपको जो दिखाई दे रहे हैं 7% टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब 7 करोड़ टोकन आपको यहाँ पे अलोकेशन था टोकोनॉमिक्स में। और सेम यदि यहाँ पे हम देखें इकोसिस्टम में, तो इसमें यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 करोड़ टोकन सारे दिखाई दे रहे हैं। इन कब किए गए थे, इतने दिन पहले किए गए थे। तो यहाँ पे आप मिस्टर मिंट की यदि टोकन का लोकेशन देखना है आपको, तो आप वेबसाइट में जाके चेक, वेबसाइट में इसके जो ब्लॉकचेन है बाइनेंस का, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे समझिए कि मैंने आपको जो बताया था की फैक्टर, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको एंट्री लेना है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर आप चेक कि बेसिक उसमें क्या क्या चीजें होती है फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स में। और टोकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप उसके एक्सप्लोरर पे जाके जहाँ पे वो टोकन आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डला हुआ है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब यदि मैं इस टोकन की बात करूं, यदि मैं 5th नंबर के टोकन की, तो यहाँ पे यदि आप क्लिक करें इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप आते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे सेम फिल्टर बाय पे क्लिक करते हैं हम, और इसमें यदि हम नीचे आते हैं तो देखेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये जो टोकन आपका एडवाइजरी का आपका दिया हुआ है कि एडवाइजरी में ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडवाइजरी का है। और इसमें यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एडवाइजरी में 4% टोकन का है, वो यहाँ पे एलोकेशन किया गया था तकरीबन 4 टोकन का। तो यहाँ पे जाके आप उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप बाइनेंस के एक्सप्लोरर में जाके आप टोकोनॉमिक्स चेक कर सकते हैं, और बेसिकली क्या है मिस्टर मिंट की वेबसाइट में क्या है, और इसके ब्लॉकचेन में क्या अपलोडेड है, तो ये सारे आप स्मार्ट कॉन्टेक्ट आप यहाँ से गो थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन फिर ये तो मैंने भी आपको बताया कि किस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल यदि यदि मैं किसी भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यदि यहाँ पे मैं आऊं, आप यदि आप खुद का यदि आपका जो वॉलेट एड्रेस है आप यदि उसे भी चेक करना चाहें तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। एक जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल एक बार मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं एक इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठाता हूँ यहाँ पे, इसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मैं आता हूँ यहाँ पे मिस्टर मिंट पे, इसकी वेबसाइट में भी हम आते हैं, और हम इस नॉर्मल किसी भी एक, यदि आप चाहें तो आपका जो वॉलेट एड्रेस है आप उसे भी सर्च कर सकते हैं, उसे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका कि आपने एनएफटी कब बाय की थी, कितने टोकन आउट हुए। यदि मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करके फाइंड करता हूँ यदि, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस था। तो इस वॉलेट एड्रेस में यदि आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देंगे एक पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस के। आप चाहें तो आपका वॉलेट एड्रेस भी आप यहाँ पे एंटर करके आप उसमें देख सकते हैं। यदि मैंने इस वॉलेट एड्रेस पे यदि मैंने यहाँ पे एंटर किया है, तो आप देखेंगे ये वॉलेट एड्रेस जो आपका जो एंट्री स्टार्ट हुई है इसकी ट्रांसफर जो हुए हैं आपके 22 घंटे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे टोकन यहाँ पे इन होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे टोकन यहाँ पे इन हैं, कि इतने टोकन हमने यहाँ पे इन इन किए गए थे इस पे। अब इसके बाद आप देखेंगे परचेस एनएफटी आपको ये दिखाई दे रही है, परचेस एनएफटी ये 3 आपको लाइन दिखाई दे रही है 22 घंटे पहले। मतलब ये जो एनएफटी परचेस की गई थी 22 घंटे पहले परचेस की गई थी आपकी, इतने टोकन यहाँ से आउट हुए। मतलब जब भी इसके प्लान बाय किया गया था तो इतनी एमएनटी इनकी लॉक हुई थी प्लान परचेस में। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये आउट दिखा रहा है आपका, यहाँ पे आपका ये कुछ यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने टोकन एलोकेट किए गए थे, और हर एक ट्रांजेक्शन जैसे हमने बताया कि 0.5% टोकन बर्न होते हैं और 0.5% टोकन लिक्विडिटी में चले जाते हैं। तो इसका 0.5% आप देखेंगे 7.5 टोकन ये कहाँ चला गया। यदि मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे देखता हूँ तो आप देखेंगे ये कंपनी की लिक्विडिटी में आपका यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो लिक्विडिटी में इस बैलेंस में आपके आके ये ऐड हो जाता है लिक्विडिटी में। और साथ ही साथ में आपका जो नल वॉलेट यदि आप आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं 7.5 पर टोकन, तो ये आपका नल वॉलेट में जाके चला जाता है, मतलब सप्लाई से आउट हो जाता है। तो बताने का उद्देश्य आपको यहाँ पे ये है कि आप अपने हर एक ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हैं, और हर एक ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि कुछ परसेंटेज ऑफ टोकन बर्न होते हैं, कुछ इसके नल वॉलेट में चले जाते हैं, और कुछ लिक्विडिटी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप अपने टोकन को भी यदि वॉलेट एड्रेस को चेक करना चाहें तो आप वहां पे आप चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको चीजें आपको इस तरह से दिखाई दी जाएंगी। तो ओवरऑल टोकोनॉमिक्स में होता क्या है, की फीचर्स क्या होते हैं, आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं बाइनेंस के एक्सप्लोरर में आके, तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बताया।
यहाँ तक यदि किसी को कोई डाउट है या कुछ और जानना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो राजेश सर, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं क्या अभी इसमें, या नहीं फिर ये नहीं, अभी तो ब्लॉग? कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने टोकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो भी एक क्वेश्चन था जिसका किसी का कोई टोकन नहीं आया था, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो आप सपोर्ट में पहले टिकट जनरेट करें और अपने जो एक्टिव अपलाइन है उनसे एक बार डिस्कशन करें। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो बेसिकली बताने का आपको ये था टोकोनॉमिक्स में, इस सेशन में आपको, कि देखिए क्या है कि जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे या आप नॉलेज नहीं लेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और आप आगे अच्छे से काम भी इसमें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार यदि आपके पास नॉलेज है, यदि आप गेन कर रहे हैं, डेली आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलता है। टोकोनॉमिक सेशन में जहाँ पे हमने यहाँ पे बताया आपको किस तरह से आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, कोई सा भी प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें डेफिनेटली कि यदि प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन में है तो टोकोनॉमिक्स तो उसकी होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो होगा उसका। तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल जो ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है कि कहीं स्कैम है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई बोलता है कि ये ट्रॉन की ब्लॉकचेन में है, सोलाना की ब्लॉकचेन में है, या थेरम की ब्लॉकचेन में, या फिर इस बाइनेंस की ब्लॉकचेन में है, तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आप पहला तो आप ये चेक कर सकते हो कि भाई ये एक्चुअली में क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो ब्लॉकचेन में है कि नहीं। उसके बाद आपको यदि उसका टोकन की सप्लाई को देखना है, यदि किसी प्रोजेक्ट में कितने टोकन का अलोकेशन है, यदि कोई भी प्रोजेक्ट है टोटल सप्लाई में यदि आ रहा है, तो उसका कितने परसेंटेज ऑफ टोकन कौन कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो जाके आप इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। प्रोसेस यही है, फंडामेंटल पूरे ये हैं प्रोजेक्ट में किसी भी एलोकेशन के लिए। तो आप यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं, यूज केस चेक कर सकते हैं। तो ये हेल्प करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको डिसीजन लेने में कि आपको भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सर राइट। और चाहे तो इसमें करें। जी। यस, गंगा सागर जी, आपका एक क्वेश्चन है, 22 तारीख का आपका रिवॉर्ड नहीं आया है, 23 तारीख है। आज का वेट करिए, अदरवाइज टिकट जनरेट करिए तो आपका जो रिवॉर्ड वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा। आरपी सिंह जी, हमारे 10,000 स्टेप्स पूरे हुए पर अपलोड नहीं हो पाए, तो एक बार उसकी टिकट जनरेट करिए आरपी सिंह जी, और कृष्णा जी से कांटेक्ट करिए, वो आपका जो प्रॉब्लम वो देख लेंगे। 1 जनवरी को रॉयल्टी रिवॉर्ड नहीं आया है। सर, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, ये टेक्निकल कॉल या कंपनी का कॉल नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी जो मेंटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, वो आपको आपके आईडी में हेल्प और सपोर्ट में जाके आपको टिकट जनरेट करना पड़ता है, और टिकट जनरेट करने के बाद आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनसे फॉलो अप लेना पड़ता है। वो राइट प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो भी हमारे और आपके तरह ही जो रहते हैं, टीम मेंबर्स रहते हैं। सो हमको समझना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे हमको पूछना है। राइट। आशीष जी, मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। ये जो रिवार्ड जिनका नहीं आया उनको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है किसी की रिवार्ड नहीं आता है। किसी वजह से यदि नहीं आया है तो 1-2 दिन वेट कीजिए। यदि नहीं आता, 48 आवर्स में नहीं आता आपका विड्रॉवल के टाइम पे, या 48 आवर्स नहीं आता है, तो आप उसको फिर टिकट रेज कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी इतने टिकट्स हो जाते हैं और वो लोग कंटिन्यूस कुछ भी रहा तो खुद वो चेक चेक करते रहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि 48 आवर्स में नहीं आता है तो फिर आप टिकट रेज कर दीजिए, वहां से हो जाएगा वो कोई बड़ा इशू नहीं है। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से नहीं आता है। हमारा भी कल का रिवर्स कई बाइडीज भी नहीं आया हुआ है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनकेस नहीं आता, कल तक नहीं आता, मतलब जिस दिन आना है, जैसे कल का रिवार्ड आज आता है, आज दिन भर नहीं आया तो कल दिन भर और वेट कीजिए और परसों फिर टिकट रेज कीजिए आप। तो ऑटोमेटिक देखें, आपको टिकट रेज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। राइट। सो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत पेशेंसफुली आज के इस मॉर्निंग कॉल को अटेंड किया, और रात के हम अपॉर्चुनिटी कॉल में मिलते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों को आप लेके आइए, लोगों को इनवाइट करिए। जब तक आपके नए लोग नहीं आएंगे तब तक आप मीटिंग का, रात की मीटिंग का लेवरेज नहीं उठा पाएंगे, तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।